दोस्तों, हम जिस भारत देश में रहते हैं, ये देश देवी देवताओं, ऋषियों, मुनियों, अवतारों, पीरों पैगंबरों का देश है। और इस देश के अंदर अलग अलग धर्मों के लोग बड़े ही भाईचारक माहौल में रह रहे हैं। हम अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग अपने धर्म मुताबिक, अपनी श्रद्धा के मुताबिक देवी देवताओं, पीरों पैगंबरों, ऋषियों मुनियों की पूजा करते हैं। और हम हमेशा ही ये दिली इच्छा रखते हैं कि जिस पीर पैगंबर देवी देवता को हम मानते हैं, उनकी कोई मूर्ति या उनकी फ़ोटो हमारे घर के अंदर या हमारे व्यापार करने वाले स्थान पर या हमारी फैक्ट्री के अंदर हो, और ताकि हम उनका आशीर्वाद लेकर अपना काम शुरू कर सकें और सारा दिन काम करने के बाद खुशी खुशी अपने परिवार में वापस आ जाएं। अब मैं घर को छोड़कर बिल्डिंग को ही मुख्य रखकर पूजा प्लेस की बात करने जा रहा हूँ। पूजा का स्थान आपकी बिल्डिंग के अंदर किस जगह पर हो, जिस जगह पर आपके मन को शांति मिले, आप वहाँ बैठकर पूजा कर कर एनर्जेटिक होएं और पूरा दिन उस प्रभु की कृपा से आप काम करने के बाद खुशी खुशी अपने घर में लौट कर आएँ। किस जोन में पूजा प्लेस होना चाहिए और पूजा प्लेस की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें आज मैं आपके साथ इस वीडियो के राਹੀਂ साझी करने जा रहा हूँ। दोस्तों, अब मैं आपको पूजा प्लेस किस स्थान पर होना चाहिए वो बताने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो के माध्यम से इस जानकारी को अपने लिए भी यूज करें और अपने जानकारों के लिए भी यूज करें। पूजा रूम प्लेसमेंट टिप्स दे रहा हूँ। प्लेस ऑफ पूजा रूम इन बिल्डिंग शुड बी इन द ईस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। कहाँ पर पूजा रूम बिल्डिंग के अंदर होना चाहिए? ये देखिए दोस्तों, जब हम एक बिल्डिंग बनाते हैं उसके हम नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट चारों हिस्से हम बना देते हैं। इसके सेंटर प्लान से 45 डिग्री ईस्ट से जो जगह आती है इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। पूजा प्लेस के लिए आपकी बिल्डिंग के अंदर सबसे जो पवित्र स्थान माना जाता है वो नॉर्थ ईस्ट को माना जाता है। आप ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच कहीं भी अपना पूजा प्लेस बना सकते हैं। ये सबसे अच्छी स्थान, पवित्र स्थान है जहां आपका पूजा करने में बहुत ही ज़्यादा मन लगेगा। दोस्तों, कुछ मैंने ऐसे पॉइंट दिए हैं जो पूजा स्थान पर लागू कर कर आप एक अच्छा पूजा स्थान बना सकते हैं। जैसे हम जब द्वारा डायरेक्शन के हिसाब से एक बिल्डिंग बनाते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इस बिल्डिंग का जो साउथ पार्ट है, साउथ पार्ट में आप कभी भी पूजा स्थान ना बनाएं। ना ही आपको पूजा स्थान किचन के साथ बनाना चाहिए, ना ही किचन के अंदर बनाना चाहिए, और ना ही आपको पूजा स्थान बेडरूम के अंदर बनाना चाहिए। बेडरूम के अंदर, किचन के अंदर और किचन के नज़दीक पूजा स्थान बनाने पे आपका बिल्कुल मन नहीं लगेगा पूजा करने के लिए। हमेशा इस जगह से अवॉइड करें। पूजा स्थान, कई बार हम क्या सोचते हैं, हमारे घरों के स्टेयरकेस के सीढ़ियों के नीचे थोड़ी स्पेस बची हुई होती है, हम उस स्पेस को यूज करने के लिए वहाँ पर पूजा स्थान बना देते हैं। दोस्तों, ये पूजा स्थान भी सीढ़ियों के नीचे बिल्कुल गलत है, क्योंकि सीढ़ियों के नीचे वो एनर्जी नहीं होती जहाँ बैठकर आपने पूजा करनी होती है और आपका मन पूजा में लग सके। इसलिए सीढ़ियों के अंदर कभी भी पूजा स्थान ना बनाएं। साउथ वेस्ट में तो पूजा स्थान आपको भूल कर भी बनाना ही नहीं है। ये बात तो आप मेरी बिल्कुल
हमेशा याद रखेंगे कि साउथ वेस्ट में कभी भी पूजा स्थान नहीं बनाना है। दोस्तों, कुछ घरों में हमारे पिक्चर्स होती हैं, उस पिक्चर का भी पूजा स्थान के अंदर रखने के लिए मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूँ। कुछ ऐसी पिक्चरें, जैसे हमारे जो पूर्वज थे जिनको इस दुनिया से गए को समा हो चुका है, उनकी फ़ोटो भी आप पूजा स्थान के अंदर ना रखें। दूसरा, हमने कई बार देखा है, हम अपने घरों में महाभारत की लड़ाई का, या कई पंछियों, या कई इस तरह के एनिमल्स होते हैं जिनकी फ़ोटोग्राफ भी हम अपने पूजा स्थान पर लगा लेते हैं। जैसे आप महाभारत की लड़ाई की जो पिक्चर है वो पूजा स्थान के अंदर कभी नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि आपके मन को वो लड़ाई वाला दृश्य देखने के बाद कभी भी शांति नहीं मिलेगी, और आप जिस काम के लिए अपने मन की शांति के लिए पूजा कर रहे हैं आपका मन नहीं लगेगा। इसी तरह ना ही आपने आपके पूर्वजों की इसमें लगानी है फ़ोटो, और ना ही कभी आपने महाभारत की, वर्ल्ड की और एनिमल्स की फ़ोटो इसके अंदर लगानी है। दोस्तों, हम पूजा स्थान तो बना लेते हैं, पर पूजा स्थान की इंटरनल प्लानिंग कैसे की जाती है इसके बारे में हमने कभी भी ध्यान नहीं दिया। पूजा स्थान हम नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ में, जहाँ बिल्कुल पॉजिटिव जोन के अंदर बना लेते हैं, पर उसकी जो इंटरनल प्लानिंग है, आपको जो उस प्लानिंग ने पॉजिटिविटी देनी है, आपको वहाँ बैठने के समय जो एकाग्रता उस स्थान ने देनी है, उस पर ध्यान देना भी आपका बहुत ज़रूरियत है। आपके पूजा स्थान में कलर किस रंग का किया गया है, ये हम कभी बार ध्यान ही नहीं देते। ये भी पूजा स्थान की इंटरनल प्लानिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है। प्लेसमेंट ऑफ गॉड्स पिक्चर, हमारे देवी देवते गुरुज, उनकी फ़ोटो, उनके स्टैचूज़ के क्या साइज होने चाहिए, उनके फ़ोटो के क्या साइज होने चाहिए, उनकी कौन सी फ्रेमिंग होनी चाहिए जो वहाँ पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर कर रख सके, इसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिस पूजा स्थान में बैठकर पूजा करते हैं उसकी फ्लोरिंग कैसी है, उसमें विंडो कहाँ रखी गई है, उसकी डोर की हाइट कितनी ऊंची है और डोर का कलर कौन सा है। प्लानिंग ऑफ फ्लोर, प्लानिंग ऑफ विंडो, प्लानिंग ऑफ डोर। जो पूजा प्लेस पर आप फ्लोर लगाते हैं, उस फ्लोर का आपकी मन की एकाग्रता से सीधा संबंध है उस फ्लोर के कलर का, कि वो फ्लोर का कलर के आपके मन को वहाँ बैठे समय शांति दे रहा है, जहाँ आपका मन उस कलर के माध्यम से भटक रहा है। पूजा करने के समय हमारे पास पूजा का काफ़ी प्रकार का मटेरियल होता है। वो मटेरियल पूजा प्लेस, पूजा रूम के अंदर किस स्थान पर रखना चाहिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए भी आप बिल्कुल ध्यान दें, हमारे घर में रिलीजियस बुक्स, धार्मिक पुस्तकें, उसको पूजा स्थान के अंदर किस स्थान पर रखना है, किस पूजा स्थान के किस जगह पर रखना, अलमारी के अंदर रखना, शेल्फ के ऊपर रखना, ऊंचा रखना, नीचा रखना है, इसका भी ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूजा स्थान के अंदर लाइट कहाँ कहाँ पर होनी चाहिए, उसका कलर कौन सा होना चाहिए, फैन आपने कहाँ लगाना है, स्विचेस आपने कहाँ लगाने हैं, और एसी आपने कहाँ लगाना है, इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप अपने घर में पूजा स्थान की इंटरनल प्लानिंग करने में थोड़ा मुश्किल महसूस कर रहे हैं, तो आप कभी भी ऑनलाइन मेरी A1 वास्तु कंपनी को कांटेक्ट करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर उसके ऊपर लिखा हुआ है। किसी भी प्रकार की आपकी पूजा स्थान के हिसाब से कन्फ्यूजन्स हैं, जहाँ आप पूजा स्थान की इंटरनल प्लानिंग कराना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज पाकर इसकी जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने मेरा YouTube चैनल A1 वास्तु, फेसबुक पेज A1
वास्तु अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में मेरी ये जो ढेर सारी जानकारी भरपूर वीडियोज़ आ रही हैं आप उन वीडियो से लाभ उठा सकें।